गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड जीके अड्डा पर। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे 15 और 16 मई 2022 के डेली करंट अफेयर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, मैं आपको कल वाले करंट अफेयर यानी कि 14 मई 2022 के डेली करंट अफेयर रिवाइज करवा देती हूँ। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, रानिल विक्रमसिंघे किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? आंसर है श्रीलंका देश की। भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 से किससे सम्मानित किया गया है? आंसर है फ्रैंक विल्सेक को। 10 गीगावाट की सौर क्षमता पार करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? आंसर है राजस्थान। दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बनी है? आंसर है सऊदी अरामको। किसानों एवं पशुपालकों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए चारा बिजाई योजना को किसने लॉन्च किया है? आंसर है हरियाणा की सरकार ने। किस देश ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के अधिक रेंज वाले संस्करण का सफल परीक्षण किया है? आंसर है भारत ने। अगला क्वेश्चन हमारा, लग्जरी ब्रांड लुई वुइटन की ब्रांड एम्बेसडर बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? आंसर है दीपिका पादुकोण। जर्मनी में ISSF जूनियर विश्व कप निशानेबाजी प्रतियोगिता 2022 में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता है? आंसर है ईशा सिंह और सौरभ चौधरी ने। कैटलिन नोवाक को हाल ही में किस देश की पहली महिला और सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? आंसर है हंगरी देश की। लास्ट क्वेश्चन है रीजन का, इराक के सुलेमानिया में आयोजित तीरंदाजी एशिया कप 2022 स्टेज 2 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? आंसर है 8 स्वर्ण पदक जीते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको 14 मई 2022 के डेली करंट अफेयर करवा दिए और अब मैं आपको 15 और 16 मई 2022 के डेली करंट अफेयर करवा देती हूँ। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपुरा के 12वें मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, मानिक साहा। तो जो मानिक साहा हैं, ये त्रिपुरा राज्य के 12वें मुख्यमंत्री बने हैं। तो मानिक साहा ने त्रिपुरा के नए CM की शपथ ले ली है और बिप्लब कुमार देव के इस्तीफे के कुछ घंटे के बाद 69 वर्षीय डॉक्टर साहा को भाजपा विधायक दल के नेता के रूप में नामित किया गया है और वह त्रिपुरा के 12वें मुख्यमंत्री बने हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हुई है त्रिपुरा राज्य की। त्रिपुरा की स्थापना हुई थी 21 जनवरी 1972 को। त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। त्रिपुरा की राजकीय भाषा है बंगाली, ककबरक और अंग्रेजी। त्रिपुरा के पहले मुख्यमंत्री थे श्री सचिंद्र लाल सिंह जी और त्रिपुरा के वर्तमान में नए मुख्यमंत्री बने हैं मानिक साहा। त्रिपुरा के पहले राज्यपाल थे श्री ब्रज कुमार नेहरू जी और त्रिपुरा के वर्तमान में राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य। त्रिपुरा का राजकीय पशु है फेरिज पर्ण वानर। त्रिपुरा का राजकीय फूल है नागेश्वर। त्रिपुरा का राजकीय पेड़ है अगार और जो त्रिपुरा का राजकीय पक्षी है ये है फेरी ब्लूबर्ड। और त्रिपुरा के प्रमुख लोक नृत्य हैं गारिया, मसक, सुमानी, झूम और लेबांग बुमानी। त्रिपुरा में नदियां हैं जूरी, मान, धलाई, खोवाई, गोमती, हावड़ा, मगरी और लोंगाई। और त्रिपुरा की सीमाएं असम, बांग्लादेश और मिजोरम के साथ लगती हैं। त्रिपुरा में है नीरमहल, सिपाही खाला, मातावाड़ी, कमल सागर। और त्रिपुरा में लोकसभा सीटें हैं 2 और राज्यसभा सीटें हैं 1। अगला क्वेश्चन हमारा, महिला जननांग विकृति से लड़ने के लिए $2,50,000 का वैश्विक नर्सिंग पुरस्कार 2022 किसने जीता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, अन्ना काबले दुबा ने। तो महिला जननांग विकृति से लड़ने के लिए $2,50,000 का जो वैश्विक नर्सिंग पुरस्कार 2022 है, ये जीता है अन्ना काबले दुबा ने। तो फ्रेंड्स, आइए जान लेते हैं कि इनको यह पुरस्कार क्यों दिया गया है। तो महिला जननांग विकृति एक ऐसी प्रथा है जिसमें गैर चिकित्सा कारणों से महिला जननांग को बदलना या घायल करना शामिल है और इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानव अधिकारों के उल्लंघन के रूप में मान्यता प्राप्त है। और विश्व स्तर पर यह अनुमान लगाया गया है कि आज जीवित लगभग 200 मिलियन लड़कियों और महिलाओं को किसी न किसी रूप में FGM यानी कि महिला जननांग विकृति से गुजरना पड़ा है। और ये केन्या देश की रहने वाली हैं अन्ना काबले दुबा। इन्होंने FGM से लड़ने के लिए $2,50,000 का वैश्विक नर्सिंग पुरस्कार 2022 ये जीता है। और मानवता के लिए नर्सेस के योगदान को मान्यता देने के लिए नवंबर 2021 में अंतर्राष्ट्रीय नर्सेस दिवस के उपलक्ष्य पर एस्टर DM हेल्थ केयर ने ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड की घोषणा की थी। और फ्रेंड्स, अब मैं आपको पुरस्कार से रिलेटेड 5 प्रश्न बता देती हूँ। तो विशेष बांग्ला अकादमी पुरस्कार 2022 दिया गया है ममता बनर्जी को। रोमन रोलैंड बुक प्राइज 2022 दिया गया है मर्सॉल्ट कॉन्ट्रे इनक्वेट को। ब्रिटिश सम्मान ऑनरी मेंबर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर 2022 ये दिया गया है गुरुस्वामी
कृष्ण मूर्ति को। कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड 2022 दिया गया है किशोर कुमार दास को। और लॉरियल स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022 दिया गया है मैक्सवेल स्टैपिन को। और फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए निधि छिब्बर। तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की नई अध्यक्ष बनी है निधि छिब्बर। तो 1994 बैच की आईएएस अधिकारी निधि छिब्बर को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। और निधि छिब्बर जो हैं ये वर्तमान में अध्यक्ष विनीत जोशी की जगह लेंगी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स बात हुई है सीबीएसई की यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की, जिसकी स्थापना हुई थी 1962 को। मुख्यालय है नई दिल्ली में और नई अध्यक्ष बनी है निधि छिब्बर। अगला क्वेश्चन है, शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी संयुक्त अरब अमीरात के। तो यूएई कंट्री के नए राष्ट्रपति बने हैं जिनका नाम है शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान। तो संयुक्त अरब अमीरात के दिवंगत राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद के निधन के बाद फेडरल सुप्रीम कोर्ट काउंसिल ने नए राष्ट्रपति का चुनाव कर लिया है और प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद को नया राष्ट्रपति चुना गया है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स बात हुई है यूएई की यानी कि संयुक्त अरब अमीरात की, जिसकी राजधानी है अबू धाबी, मुद्रा है संयुक्त अरब अमीरात दिरहम और नए राष्ट्रपति बने हैं शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान। अगला क्वेश्चन है, गगन मिशन यान के लिए बड़े मानव रेटेड ठोस रॉकेट बूस्टर का सफल परीक्षण किसने किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए इसरो ने, जो कि भारत की स्पेस एजेंसी है। तो गगनयान मिशन के लिए बड़े मानव रेटेड ठोस रॉकेट बूस्टर का जो सफल परीक्षण किया है ये किया है इसरो ने। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर में गगनयान मिशन के लिए मानव रेटेड ठोस रॉकेट बूस्टर का स्थैतिक परीक्षण सफल किया है। और HS-200 उपग्रह प्रक्षेपण यान GSLV MK3 और S-200 रॉकेट बूस्टर का मानव रेटेड संस्करण है, जिसे कि LVM-3 के नाम से जाना जाता है। और HS-200 बूस्टर का डिज़ाइन जो है ये विकास VSSC तिरुवनंतपुरम में पूरा किया गया है और प्रणोदक कास्टिंग जो है ये STSC श्रीहरिकोटा में पूरा किया गया है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स बात हुई है इसरो की। जैसे कि मैंने आपको बताया इसरो भारत की स्पेस एजेंसी का नाम है। इसरो का पूरा नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। मुख्यालय है बेंगलुरु में। चेयरमैन है S सोमनाथ और इसरो के संस्थापक हैं विक्रम साराभाई। अगला क्वेश्चन है, किस बैडमिंटन कप टूर्नामेंट का खिताब पहली बार जीतकर भारत ने इतिहास को रच दिया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए थॉमस कप को। तो थॉमस कप जो कि बैडमिंटन कप टूर्नामेंट है, यह कप जीतकर भारत ने पहली बार इतिहास रच दिया है। तो थॉमस कप के फाइनल में भारत ने 14 बार की चैंपियन इंडोनेशिया की टीम को हराकर इतिहास को रच दिया है। और लक्ष्य सेन और सात्विक चिराग की जोड़ी के बाद किदाम्बी श्रीकांत ने तीसरा मैच जीता है और भारत को पहली बार थॉमस कप का चैंपियन बना दिया है। और फ्रेंड्स आपको बता दूं, अगर आपको साइंस, मैथ, कंप्यूटर और राज्य से रिलेटेड स्टैटिक जीके पढ़नी है तो हमारी जो दूसरी वीडियो का टाइम है ये है शाम के 4 बजे। अगर आपको डेली करंट अफेयर पढ़ना है डिटेल में तो हमारी इस वीडियो का टाइम है सुबह के 4 बजे। और जिन फ्रेंड्स ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे इस चैनल का नाम है वर्ल्ड जीके अड्डा। अगला क्वेश्चन हमारा, फॉर्ब्स की दुनिया भर की कंपनियों की नवीनतम ग्लोबल 2000 सूची में दुनिया भर में शीर्ष क्रम की भारतीय कंपनी कौन सी बनी है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो फॉर्ब्स की दुनिया भर की कंपनियों की नवीनतम ग्लोबल 2000 सूची में दुनिया भर में शीर्ष क्रम की जो भारतीय कंपनी बनी है ये बनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो फ्रेंड्स आपको बता दूं कि फॉर्ब्स ने 2022 के लिए शीर्ष 2000 कंपनियों की रैंकिंग में ये दुनिया भर की सबसे बड़ी कंपनियों का स्थान पाती है, जिसके लिए उन्हें बिक्री, लाभ, परिसंपत्ति, बाजार मूल्यांकन जैसे मानकों पर रखा जाता है। और फॉर्ब्स की दुनिया भर की कंपनियों की नवीनतम ग्लोबल 2000 सूची में उद्योगपति मुकेश अंबानी की जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है ये 2 पायदान चढ़कर 53वें नंबर पर पहुंच गई है। और इस सूची में रिलायंस ने भारतीय कंपनियों में पहला स्थान हासिल किया है। और इसके बाद है 105वें नंबर पर भारतीय स्टेट बैंक, 153वें नंबर पर HDFC बैंक और 204वें नंबर पर ICICI बैंक है।
तो यहाँ पे फ्रेंड्स बात हुई है फॉर्ब्स की। जानकारी के लिए आपको बता दूं, जो फॉर्ब्स है ये अमेरिका की प्रकाशन एवं मीडिया कंपनी है, जिसकी स्थापना थी 15 सितंबर 1917 को और मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। अगला क्वेश्चन है, विश्व परिवार दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, 15 मई को। तो विश्व परिवार दिवस 2022 मनाया गया है 15 मई को। तो हर साल 15 मई को विश्व परिवार दिवस मनाया जाता है और इस दिन को सेलिब्रेट करने की शुरुआत जो है ये 1993 में हुई थी, लेकिन नियमित रूप से इसे 1996 में मनाया जा रहा है। और अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस का मुख्य उद्देश्य है कि युवाओं को परिवार के प्रति जागरूक करना है, ताकि युवा अपने परिवार के प्रति जिम्मेदारी को समझें और उससे दूर न रहें। और विश्व परिवार दिवस 2022 की थीम रखी गई है फैमिलीज एंड अर्बनाइजेशन, यानी कि परिवार और शहरीकरण। अगला क्वेश्चन है, भारतीय उद्योग परिसंघ का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, संजीव बजाज को। तो भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष बने हैं जिनका नाम है संजीव बजाज। तो बजाज फिनसर्व लिमिटेड के अध्यक्ष संजीव बजाज ने वर्ष 2022-23 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष का पद ग्रहण किया है और वे टाटा स्टील के सीईओ टीवी नरेंद्रन की जगह लेंगे। और फ्रेंड्स, अब मैं आपको राष्ट्रीय नियुक्ति से रिलेटेड 5 क्वेश्चंस बता देती हूँ। तो देश के नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं राजीव कुमार। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के नए सचिव बने हैं अलकेश कुमार शर्मा। भारत सरकार के कल्याण आयुक्त बने हैं विवेक रोसिया। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के नए निदेशक बने हैं नरेश कुमार। और भारतीय एयरलाइन इंडिगो के नए अध्यक्ष बने हैं वेंकट रमनी सुमंत्रन। अगला क्वेश्चन है, फॉर्ब्स की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीटों की सूची में शीर्ष पर कौन है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, लियोनेल मेसी। तो फॉर्ब्स के द्वारा जारी की गई लिस्ट में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीटों की सूची में जो पहले नंबर पर हैं ये हैं लियोनेल मेसी। तो लियोनेल मेसी ने 130 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कथित आय के साथ फॉर्ब्स हाईएस्ट पेड एथलीट 2022 की सूची में पहला स्थान हासिल किया है। और इसके बाद बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं लेब्रॉन जेम्स, ये 121.2 मिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं। जबकि क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो हैं ये 115 मिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ तीसरे नंबर पर हैं। और भारतीय खिलाड़ियों की बात करें तो इस लिस्ट में इकलौते भारतीय खिलाड़ी विराट कोहली का नाम है। और फॉर्ब्स पुरस्कार राशि, वेतन और बोनस प्रायोजन सौदे के आधार पर अनुमानों की गणना करता है। अगला क्वेश्चन है, REC लिमिटेड के नए CMD कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, रविंदर सिंह ढिल्लों। तो REC लिमिटेड के नए CMD बने हैं रविंदर सिंह ढिल्लों। तो विद्युत मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत कार्य करने वाली एक नवरत्न कंपनी REC, जिसे कि फ्रेंड्स पहले ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, इसने घोषणा की है कि 10 मई 2022 की कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में रविंदर सिंह ढिल्लों को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा, किस बैंक ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और जिसका नाम है ट्रेड नेक्स्ट को लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ट्रेड नेक्स्ट को लॉन्च किया है। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ट्रेड नेक्स्ट को लॉन्च किया है और यह कॉर्पोरेट और MSME यानी कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को अपने स्थान से सभी सीमा पार निर्यात आयात लेने देने में सक्षम बनाएगा। यानी कि फ्रेंड्स, अब कंपनियों को इसके लिए बैंक शाखा में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगला क्वेश्चन है, फुटबॉल प्रतियोगिता इटालियन कप 2022 किसने जीता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, इंटर मिलान ने। तो फुटबॉल प्रतियोगिता इटालियन कप 2022 ये जीता है इंटर मिलान ने। तो इंटर मिलान ने अतिरिक्त समय तक खींचे फाइनल में यूवेंट्स को 4-2 से हराकर इटालियन कप फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब जीत लिया है। और यूवेंट्स और इंटर मिलान के बीच इतालवी कप फाइनल सॉकर मैच इटली के रोम में स्टेडियो ओलंपिक में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गति शक्ति संचार पोर्टल का शुभारंभ किसने किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, अश्वनी वैष्णव ने। तो गति शक्ति संचार पोर्टल का शुभारंभ किया है अश्वनी वैष्णव ने। तो संचार, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्वनी वैष्णव ने नई दिल्ली में गति शक्ति संचार पोर्टल को शुरू किया है और एकीकृत और केंद्रीकृत पोर्टल देश भर में डिजिटल संचार बुनियादी ढांचे का सुचारू रूप से विस्तार करने की सुविधा प्रदान करेगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन करें इस वीडियो का, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2022 कब मनाया गया है?
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी 14 मई को। तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2022 जो है ये मनाया गया है 14 मई को। तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस हर साल 2006 में इसके शुरुआत के बाद से वर्ष में 2 बार मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी पक्षी दिवस 14 मई और 8 अक्टूबर 2022 को मनाया जाएगा। और यह दिन जो है ये प्रवासी पक्षियों और उनके आवासों की रक्षा करने की आवश्यकता पर प्रकाश डालने का दिन है और पक्षियों की एक स्वस्थ आबादी को संरक्षित करते हुए प्रवासी पक्षियों के प्रजनन, गैर प्रजनन के साथ साथ ठहरने वाले आवासों की सुरक्षा के उद्देश्य से यह दिन मनाया जाता है। और विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2022 की थीम रखी गई है प्रकाश प्रदूषण यानी कि लाइट पॉल्यूशन। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको आज की इस वीडियो में 15 और 16 मई 2022 के डेली करंट अफेयर करवा दिए। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।